गुड इवनिंग फ्रेंड। दास्ता कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके लिए हम यूपीएसआई जो है उत्तर प्रदेश दरोगा का जो है हिंदी और सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व करा रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक नया जो है प्रैक्टिस सेट जो है सामान्य अध्ययन जीके का लेकर आए हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। तो जो मौर्य साम्राज्य का राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र। और आपको पता हो कि मौर्य जो राजवंश था उसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है और उसके मंत्री कौटिल्य को। तो अगर मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये नंद वंश के सम्राट घनानंद को हरा करके क्या किया था? इस वंश की स्थापना किया था। और इनकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र इस समय कहाँ पे है आपसे पूछे तो पटना शहर के पास है, ठीक है, बिहार के। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए हल्दी घाटी की अगर युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो आपका 18 जून 1576 को हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाट का युद्ध जो 18 जून 1576 को हुआ था वो अकबर और मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप उनके बीच हुआ था। और इसमें जीता कौन था? तो इसमें अकबर की विजय हुई थी। अगर आपसे पूछे कि मुगल सेना का नेतृत्व किसने कौन कर रहा था तो मान सिंह कर रहे थे और आसफ खां कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है या कहाँ का शेर भी कहा जाता है। तो इसको जो है मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? मैसूर का शेर। और ये मैसूर के सबसे महान शासक भी हुए थे, ठीक है। कई बार इन्होंने अंग्रेजों को क्या किया था? पराजित किया था। इसीलिए इनको जो है शेर मैसूर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की, तो 44 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था सर पैथिक लॉरेंस। ये कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसका लक्ष्य क्या था? इसका उद्देश्य भाई यही था कि भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना। इसके सदस्य तो कई थे लेकिन उसकी अध्यक्षता किसने की थी पूछा है, तो सर पैथिक लॉरेंस। अगर इसके सदस्य की बात करें तो इसमें आपको मालूम है कि एक लॉरेंस तो हो ही गए, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। अगर किसके नेतृत्व में आया तो सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 45 नंबर कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की सूची है वो कहाँ के संविधान से ली गई है। तो ये कहाँ की ली गई है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अगर और भी अपने भारतीय संविधान के स्रोतों की चर्चा कर लें यहीं पे, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है? एक तो लिया गया है संसदीय शासन, दूसरा विधि का शासन, और एक है विधायी प्रक्रिया, और एक है एकल नागरिकता। ये चार चीज़ें ली गई हैं कहाँ के संविधान से? ब्रिटिश के। संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो पहला आपने भी एक क्वेश्चन का आंसर ही देखा, मौलिक अधिकार है। और क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। और क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखिए कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जो केंद्र सरकार राज्यपालों की नियुक्ति करती है, कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा से। और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का परामर्शी अधिकार, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार, ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो ये चीज़ें हो गई इससे संबंधित। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान का जो अनुच्छेद 343 है वह किसके बारे में है। तो ये आपको पता ही है कि कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी, हिंदी जो है राजभाषा, ये किस अनुच्छेद में है? तो 343 से 351 तक इसकी व्यवस्था की गई है। और स्पष्ट रूप से 343A में लिखा गया है कि भारतीय संघ की जो राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया।
तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, तो कहेंगे 1978 को हुआ था। अब 42वां कब हुआ था, 76 में हुआ था। तो 44वां जो संविधान संशोधन है वो आपका कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1978 में। दूसरी चीज़ कि ये किससे संबंधित है या किस चीज़ को समाप्त कर दिया गया, तो ये संपत्ति के अधिकार को अब क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा सदस्यों को, तो ये 12, कितने, 12। और आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250, 250। और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, किसके अनुसार, 80 के अनुसार अनुच्छेद 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। अब नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की, कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे, वो भी प्रथम पूछ रहा है। प्रथम विपक्ष का नेता कौन था लोकसभा में, तो ये थे ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन कहाँ के थे, केरल के कन्नूर जिले से थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं, तो भैया म्यांमार को कहते हैं। किसको कहते हैं, म्यांमार, क्योंकि ये पैगोडा एक विशेष प्रकार का बौद्ध मंदिर है जिसमें बौद्ध संतों एवं अनुयायियों के क्या है, शरीरावशेष रखे गए हैं, जो शरीर के अवशेष हैं। और जो पैगोडा का जो शीर्ष होता है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, वो सोने के चादरों से क्या होता है, ढका रहता है। और ये देखेंगे आप तो म्यांमार के हर जगह दिखने को मिल देगा ये पैगोडा इस तरह का। और पैगोडा में सोने का प्रयोग होने के कारण ही यह देश क्या कहलाता है, स्वर्ण पैगोडाओं के देश की उपमा से क्या किया गया है, विभूषित किया गया है या फिर उपमा दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है, तो भैया ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। ऊंचाई 225 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी, बताइए। जो महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना देखी थी उसकी संकल्पना क्या थी, तो ये हो जाएगा आपका जो 52 नंबर, राज्य विहीन समाज। राज्य विहीन समाज। नेक्स्ट चलेंगे 53 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, 8 देशों के समूह को हम G8 बोलते हैं। इसकी स्थापना पूछे 1975। और ये पहले क्या था, पहले ग्रुप 6 था, पहले 6 देश शामिल थे, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ता रहा। अब अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो आपको पता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, इंटरनेशनल आपका जो है ये है ग्रुप है। तो इसकी स्थापना जो है फ्रांस ने की थी, और कब की थी, तो बताया ही 1975 में। 6 देश मिलकर, कौन कौन से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। 75 में तो हो गया, लेकिन 76 में 1 साल बाद इसमें कनाडा को भी शामिल कर दिया। और जब पहले 6 था और कनाडा भी शामिल हो गया तो ये ग्रुप 7 इसका नाम रख दिया गया। फिर आगे चल के देखा गया तो 1997 में रूस भी इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया, तब से ये G8 हो गया। फिर आप देखेंगे तो मार्च 2014 में जो यूक्रेन को लेकर के जो है तनाव और क्रीमिया में रूसी घुसपैठ की वजह से जो रूस को जो है क्या किया गया, G8 से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, तो हाँ 53 का जो राइट आंसर होगा वो रूस होगा। अब ये रूस जो है इस देश इसका सदस्य नहीं है, इसको हटा दिया गया है। कब, 2014 में, यूक्रेन के मैटर को लेकर के। न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है, तो जड़त्व का नियम जाना जाता है, इनर्शिया का नियम। नेक्स्ट है 55 नंबर, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं, तो पराबैंगनी किरणें पहुंचाती हैं, तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में किस गैस को हास्यरस, नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड आपको ऑप्शन ए है, तो 56 का क्या हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। इसको N2O बोलते हैं।
57 नंबर है कि दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक का नाम बताइए। कौन जो है दूध को दूध से दही में जो है बदलता है? तो ये जो होगा वो होगा रेनिन। क्या होगा? रेनिन। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीसीजी के टीके से संबंधित है कि बीसीजी का टीका जो है किस लिए लगता है, बताइए। किस चीज़ के संरक्षण के लिए, किस चीज़ की रोकथाम के लिए? तो ये लगता है आपका क्षय रोग के लिए, टीबी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 59। मैंगीफेरा इंडिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आम का है। किसका है? आम का है। नेक्स्ट चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन पे कि ईमेल का आविष्कार किसने किया? हाल ही एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था वी ए शिवा अय्यादुराई। 61 की बात करें, रेड डाटा बुक किसका विवरण दर्ज होता है? तो आप सबको को पता है कि संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए IUCN जारी करता है, तो ये हो जाएगा संकटग्रस्त पौधे व जीवों के लिए। अब हम 62 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में ओलंपिक चल भी रहा है, तो 23 जून को। कब? 23 जून। नेक्स्ट है जलीकट्टू किस देश के साथ जुड़ा? तो भैया ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। अब देखिए, अगर हम इसकी और चर्चा कर ले जलीकट्टू की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता हो कि जो जलीकट्टू है वो तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है और ये पोंगल त्यौहार के दौरान ही आयोजित हुआ है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जलीकट्टू जो है कहाँ का त्यौहार है? तो भैया है तो कि तमिलनाडु का। कब इसका आयोजन होता है इस त्यौहार का? तो कहेंगे कि पोंगल के समय, पोंगल त्यौहार के दौरान। और जब देखेंगे कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है उस समय तमिलनाडु में फसल की कटाई का होता है समय, और इसी समय जो है 4 दिनों तक पोंगल मनाया जाता है। और उसी 4 दिन जब मनाया जाता है तो तीसरे दिन, त्यौहार का जो 4 दिन तक तो मनाया जाता है, तीसरा दिन होता है वो लोग पशु को मानते हैं कि ये दिन जो है पशुओं के लिए है, और इसी दिन जो है क्या करते हैं लोग? इस खेल का आयोजन करते हैं। 3 बैलों को इसमें जो है दौड़ाया जाता है या छोड़ा जाता है, उसको पकड़ा जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागिनी। तो भैया ये हरियाणा की है। कहाँ की? हरियाणा की। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑपरेशन विजय। ये 1999 में कारगिल हुआ था 26 जुलाई को, तो ऑपरेशन विजय के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और आपको पता हो कि अब तक भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं। भारत और पाकिस्तान से कितने युद्ध? 4। पूछेगा कौन कौन? तो एक 1947 में, एक 1965 में, और इसी 1965 के बाद BSF की स्थापना भी हुई थी 1965 में। फिर 1971 है, फिर 1999। तो ये था 1999 वाला कारगिल युद्ध। तो इसको किस नाम से जाना था? ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट है IPC के किस अनुभाग में? भारतीय दंड संहिता का IPC बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड। तो किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? तो ये धारा 57। धारा क्या है? 57। अब हम 67 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो शिक्षा के अधिकार को केंद्र राज्य के बीच आर्थिक भार को किस अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है? शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। तो 65 और 35, ये 2009 में ये बात हुई थी। और आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जो शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और इसमें प्रावधान क्या क्या है? तो पहला प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। दूसरा है कि निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में इन्हीं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 25% सीट क्या हो? आरक्षित हो। तीसरा है कि शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। और विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के उम्र को बढ़ाकर 18 साल तक कर दिया गया है। अब 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक फिगर दिया है और पूछा है कि इसका अर्थ क्या है या इसका संकेत क्या है। बस निषिद्ध, आगे बस डिपो या बस स्टॉप, बस आ रही है, बस
पार्क करना मना है। तो ये हो जाएगा कि आगे बस डिपो या बस स्टॉप है। 69 क्वेश्चन की बात करें तो दिया है, आपसे पूछा है कि किसी देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा उसकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन। 70 नंबर क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होगा? तो ये हो जाएगा 2 दिन के भीतर। कितने? 2 दिन। आपको पता है कि 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट अधिनियम की व्यवस्था की गई और इसे 12 अक्टूबर जो है 2005 को लागू कर दिया गया। और आरटीआई सूचना का अधिकार के तहत अगर कोई भी जानकारी अगर मांग की जा रही है जो है सूचना के अधिकार के तहत जो है, और वो जो है किसी व्यक्ति के जो है जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो 2 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जो है इसका जवाब देना चाहिए या देना होता है आरटीआई के तहत। नेक्स्ट है, देखिए कि इसमें दिया है कि इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। किस मामले में जो पीआईएल है वो दायर की जा सकती है? तो इन तीनों मामलों में कौन कौन से मामले हैं? जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं, सड़कों सीवर आदि को बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए। तो ये तीनों जो है क्या है, दायर की जा सकती है जनहित याचिका में। किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको मालूम है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक क्या है, हिस्सा है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत ही फेमस जो है ये आपका जजमेंट था 1973 में। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये होगा 30। कितना? 30। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद 124 और 100 इससे लेकर 147 तक देखेंगे तो उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र शक्तियां, प्रक्रिया आदि का क्या है, उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की क्या होती है, नियुक्ति होती है, कुल 31। और अब देखेंगे तो ये 33 जो है करने का विचार अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है बढ़ाने का। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? तो ए और बी दोनों, मौलिक अधिकार, राज्य के निजी सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य नहीं। नेक्स्ट है 75 कि किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? तो ये हो जाएगा दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन कि 17 जुलाई 2019 को WHO द्वारा इबोला वायरस प्रकोप के चलते किस अफ्रीकी देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया इबोला के कारण? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2018 को आतंकवाद निरोध पर भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त कार्यदल की 8वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में 8वीं बैठक थी। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 17 जुलाई 2019 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत का चालू खाते का घाटा कितना है? भारत का चालू जो है खाते का घाटा कितना है? तो $68 बिलियन।
कितना? 68 बिलियन डॉलर। 79 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? विदेशी मुद्रा भंडार आपसे पूछ रहा है, तो ये है 411.9 बिलियन डॉलर। लास्ट क्वेश्चन आज का है 80 नंबर कि 16 जुलाई 2019 को किस भारतीय बैंक द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के साथ संयुक्त भागीदारी कर छोटे व्यापारियों एवं ग्रामीण स्तर के उद्योगों के लिए बिजनेस मनी ऑर्डर किया गया है? तो ये होगा HDFC बैंक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।